नमस्ते दोस्तों, अपन पढ़ रहे समांतर माध्य। अब देखो, 8वां सवाल है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात, मतलब जितने विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है अपन को। देखो, तीनों की संख्या दे रखी है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 28, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40 और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। देखो, तो सबसे पहले अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान या वर्ग चिन्ह। मध्यमान या वर्ग चिन्ह, मध्यमान या वर्ग 0 और 6 को दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, मतलब औसत निकालेंगे। 6 में 2 का भाग दिया तो 3, ऐसे 16 में 2 का भाग दिया तो 8, ऐसे 24 में 2 का भाग दिया तो 12, ऐसे 34, 17, ऐसे 48 हो गए। 48 के में 2 का भाग दिया तो 24, ऐसे कितने जाएंगे? 8 और 6, 6 और 66, 66 में 2 का भाग दिया तो 33। अब 38 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो 39। तो अपने पास x का मान आ गया। अब देखो, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य कल्पित माध्य से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखो, d का मान ज्ञात करें क्योंकि एफ डी है, एफ इंटू डी है, तो पहले d लाएंगे फिर उसको f से गुणा करेंगे, पर उसके लिए अपने पास a भी होना जरूरी है। d का मान x माइनस ए होता है, तो अपने x का मान ज्ञात कर लिया। अब उसमें से a मान की घटा लें, x में से a घटा लें तो अपने पास d का मान आ जाएगा। देखो, x के मान में से ही a का मान मानते हैं, तो अपन मानेंगे माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य ए बराबर मान लेते हैं, इसमें से ही बीच वाला मान मान लेते हैं। ऐसे कहीं से भी मान सकते हैं, पर अपन मानते हैं बीच वाला 17, ए बराबर 17। तो अपन x में से 17 ही घटाना है हर बार, इसमें से घटाएंगे तो 4, 1 माइनस के 14, 8 घटाएंगे तो 9 माइनस के 9, ऐसे 12 में माइनस 5, यहाँ 0, एक घटाएंगे प्लस के 7, इसमें से घटाएंगे तो 17 में से अपन ने 17 घटाया तो 0, 24 में से 17 घटाएंगे तो प्लस के 7, ऐसे ही 33 में से घटाएंगे प्लस के 16, इसमें 39 में से घटाएंगे तो 17, 22 प्लस के 22। अब f इंटू डी करेंगे, अब f इंटू डी करेंगे। f का मान भी अपने पास आ गया है और d का मान भी अपने पास आ गया। देखो, इससे गुणा करेंगे f को d से। 14, 1 14 14, 14 14 और 1 15, 154 माइनस के 154 माइनस के 90, ऐसे माइनस के 35, 0 को 4 से गुणा किया तो 0, ऐसे ही 7 चौको 28 प्लस के 28, ऐसे 16 को 1 16 16 2 16 32 3 16 48 प्लस के 48, ऐसे 22 को 1 से गुणा किया तो प्लस के 22। अब देखो, अपने पास सूत्र है, सूत्र के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा एफ डी करेंगे, मतलब एफ डी का योग, एफ डी का योग करेंगे। माइनस माइनस की संख्या अलग जोड़ लो, प्लस की संख्या अलग जोड़ लो। 5 4 9 12 5 13 12 12 5 17, 17 का 7 8 1 279 माइनस के 279 प्लस ये अलग जोड़ लो, 10 और 8 18 हासिल का 1 6 2 8 1 9 98 हो गए। घटा लेंगे 200 माइनस 98 1 17 हम घटाए तो 8 181 कहीं के माइनस के 181 एफ डी का मान है। अब सिग्मा एफ का मान भी अपने काम आ रहा है, तो सिग्मा एफ बराबर मतलब एफ का योग। तो उसने पहले दे रखा है 40 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी है? 40, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40, तो इसे
इनको जोड़ेंगे तब भी 40 आएगा। जोड़ो से 4 4 4 8 8 चौको 8 फिफ्टी 8 एक सौ 4 दो चौको 8 तीन चौको 12 12 7 19 19 से लग गया 30 30 और 10 40 नहीं 40। अब देखो x बार बराबर a का मान कितना है 17 प्लस एफ डी का मान कितना है -181 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 40 बराबर x बार का 17। अब ये प्लस अरे माइनस तो माइनस हो जाएगा। 181 में 40 का भाग देना है 181 भाग 40 का भाग देना है। 104 2 चौका 8 3 चौका 4 चौको 16 160 हो गए 1 2 210 हो गए 5 चौको 20 200 फिर बचे 10 100 हो गए 4 2 चौको 8 80 2 चौको 80 बचे कितने 20 फिर हो गए 5। तो अपने पास आया 4.525 4.525। अब इसको क्या डालेंगे 17 में से तो 17 माइनस 4.525 5 7 4 6 में से 4 गए तो 2 1 12.475 ये अनुपस्थित रेगुलर। तो हमारे पास माध्य का मान आया 12.475।